आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ रैत राकेश टंडन। जी हां, लेकिन आज देश का सवाल स्टूडियो से नहीं है। आज मौजूद हैं हम और आप लाइव देखेंगे देश का सवाल कर्नाटक के मांड्या से। मांड्या आने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल आज कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी मांड्या में उतरी। 2 दिन से कर्नाटक में थी, लेकिन आज उन्होंने यात्रा करी राहुल गांधी के साथ। कई तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, हम भी आपको दिखाएंगे कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें मांड्या की, जहां सोनिया गांधी ने पैदल यात्रा करी। बड़ा सवाल पहला, आज कर्नाटक को ही सोनिया गांधी ने क्यों चुना? पहला जवाब यह है कि सोनिया गांधी का कार्यकाल अब लगभग खत्म की ओर है। चाहे शशि थरूर जीते या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जीते, सोनिया गांधी अब अध्यक्ष पार्टी की नहीं लगेंगी, कमान कहीं भी जा सकती है। तो आप कह सकते हैं कि बतौर अध्यक्ष जो आखिरी उनकी बड़ी यात्रा थी वो 2016-17 में जब वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में थी, उस वक्त उनकी तबीयत भी खराब हुई थी और फिर फ्लाई करके लाना पड़ा था। उसके बाद आज उन्होंने किसी राजनीतिक कार्यक्रम जो कि दिल्ली से बाहर था उसमें हिस्सा लिया। दूसरा बड़ा कारण, दरअसल जब कांग्रेस संकट में आई है, 77 का दौर हो, इंदिरा गांधी चिकमंगलूर गई, 99 सोनिया गांधी बेल्लारी गई, तब तक दक्षिण भारत कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। यहां तक कि अमेठी से राहुल गांधी आ रहे, लेकिन वायनाड ने उन्हें लोकसभा तक पहुंचा दिया। तो आज देश का सवाल में समझने की कोशिश करेंगे कि आज सोनिया गांधी ने उतरकर क्या इस भारत जोड़ो यात्रा को बड़ा कर दिया है, बूस्ट और मोराल आगे बढ़ाया है? क्या दक्षिण भारत से जीत का रास्ता कांग्रेस निकालना चाहती है? और जो तस्वीरें वहां से आई वो क्या बोलती हैं? लेकिन आगे बढ़े, अपने पैनलिस्ट के पास चले, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं राजनीतिक जो उठापटक रही दिन भर और जो बयानबाजी हुई मुख्तार अब्बास नकवी और कांग्रेस कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। Day after Vijayadashmi, there will be a Vijaya in Karnataka. Our presence, our leadership has brought 10 years of rule for this country. Again it will start, our era will start again. We are very proud she has come to walk on the streets of Karnataka. Karnataka, we are coming to power. BJP is just on the way to close their shop. राम से ज्यादा कुछ नहीं है ये कि युवराज जो है वो और सामंती सोच दिखाई पड़ती है उसमें कि युवराज जो है वो आज पानी में भीग गए, तो वो बहुत बड़ी उनके लिए घटना हो गई। युवराज जो है वो कीचड़ में चल दिए, बहुत बड़ी घटना उनके लिए हो गई। युवराज जो है वो धूप में जो है वो पसीना बहा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी घटना हो गई। युवराज जो है वो नदी में कूद गए, वहाँ पर जो है स्विमिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी घटना हो गई। ये जो पूरा के पूरा सामंती सोच के साथ ये परिवार का प्रमोशन और प्रोटेक्शन प्रोग्राम। देश के सवाल में 2 खास प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। हमारे साथ अभय दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश होंगे। लेकिन उसके पहले देश का सवाल क्या है जो आज मांड्या से हम कर रहे हैं, लाइव आप देख रहे हैं इस वक्त। और एक बार पीछे की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप पीछे देखेंगे, मौसम बहुत सुहाना होगा और ये कोकोनट के पेड़ मिलेंगे लगभग जब भी आप साउथ में चलेंगे, मैसूर बेंगलुरु के आगे इस तरीके के पेड़ और एक सुहाना मौसम आपको जरूर मिलेगा। तो कोशिश यही हमारी भी कि सुहाने मौसम और इस भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है इसके पीछे की राजनीति क्या है, कांग्रेस को क्या मोमेंटम मिल रहा है, क्या बीजेपी परेशान है या बीजेपी मानती है कि ये सिर्फ साउथ तक सीमित है, नॉर्थ में इसका कोई लेना देना नहीं है। देश का सवाल में आज समझेंगे कि 24 में कांग्रेस की रणनीति क्या है। क्या सोनिया गांधी ने आज जमीन पर उतरकर कुछ करिश्मा किया है? हमारे साथ अभय दुबे जी और गुरुप्रकाश जी। अभय दुबे जी, सबसे पहले आपके पास 2 सवाल बिल्कुल क्लब करके पूछ रहा हूं। पहली, तस्वीरें जो हमने देखी जूते का फीता बांधते हुए, वापस गाड़ी में बैठाते हुए, और उसके बाद आज जरूरत क्यों पड़ी कि सोनिया गांधी जमीन पर उतरी यात्रा करने के लिए? अभय जी। देखिए रजत जी, उस सनातन काल से आज तक के जो ऐतिहासिक समय था विजयदशमी का, आखिर विजयदशमी का ही ऐसा पावन अवसर क्यों था कि सोनिया गांधी जी अपने बेटे राहुल गांधी जी के पास पहुंची? तो सनातन समय को याद कीजिए, जब सभ्यता की संहिता और सूर्यवंश के रथ नैतिक मूल्यों को नियंत्रण भगवान प्रभु श्री राम ने रावण की भारी सत्ता का, उनके दंभ का नाश किया था। जिस प्रकार माता कौशल्या भगवान प्रभु श्री राम को आशीष देती है, उसी प्रकार सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को आशीष दिया और उनकी निर्णायक भूमिका के लिए आशीष दिया कि इस जो सत्ता का दंभ है, उसका अहंकार है, जिस प्रकार युवाओं को बेरोजगारी की आग में झोंक दिया गया है,
देश के नागरिक महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं, किस प्रकार देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। तो माँ अपने बेटे को आशीष देने पड़ती है, वो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही सही, मगर देश के भावी कर्णधार राहुल गांधी को इस बात का आशीष दिया कि वो अपने संकल्प को साकार करें। तो जो हजारों किलोमीटर की यात्रा का संकल्प लिया है देश के लोगों को साथ लाने के लिए, तो हमारे जैसे हनुमान भी अब इस बात के लिए आशान्वित है कि अब इस गंभीर और अहंकारी सरकार का राज करेंगे। तो जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी, अर्थात जिस राजा के राज में जनता दुखी हो, त्रस्त हो, त्राहिमाम कर रही हो, वो नरक का अधिकारी। तो हम इस सरकार में इस अबे जी एक छोटा सा सप्लीमेंट्री और है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा है, आपसे एक बार फिर से समझना चाहता हूं। 77 चिंगमगलूर, 99 बेल्लारी और उसके बाद वायनाड। जब जब मुश्किल दौर में कांग्रेस रहती है, कांग्रेस सीधे साउथ की तरफ जाती है और साउथ ही बेल आउट देता है। तो क्या ये बेल आउट के लिए है? देखिए रजत जी, मैं नहीं मानता, मैं व्यापक दृष्टिकोण से इस बात को देखता हूँ। जब भी दृढ़ निश्चय किया हमने किया, अभी तो आप देखिए उत्तर भारत के प्रांतों में मध्य प्रदेश हम जीते, छत्तीसगढ़ हम जीते, राजस्थान हम जीते। खुद जिसको प्रधानमंत्री जी जिस मॉडल को प्रस्तुत करते थे, वह गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो वो उत्तर भारत को या दक्षिण भारत, हाँ कर्नाटक का इसलिए बढ़ जाता है कि कर्नाटक भीषण कम भ्रष्टाचार में आकर चुके हैं, 40% के भ्रष्टाचार की सरकार। उनके मंत्री मधुस्वामी क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज के समय में भ्रष्टाचार मुक्त जीवन संभव ही नहीं है। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि सामूहिक रूप से समूचे कर्नाटक के ठेकेदार, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, प्रधान लिखते हैं, वो कहते हैं कि आप जांच कराइए। तभी आपने पोस्टर्स लगवा दिए 40% संतोष पाटिल पे सीएम वाले, जिसको लेकर विवाद। ठीक है, अभी जा रहा हूं आपके पास, एक बार गुरु प्रकाश जी का रुख करें। गुरु प्रकाश जी एक मिनट, 40% पे सीएम, सीधा एक जवाब ले लूंगा गुरु प्रकाश जी से। गुरु प्रकाश जी, दो चीज, पहले जो पहला भाग मैंने कहा, दक्षिण से बेल आउट कांग्रेस का भाजपा कैसे देखती है, और आज सोनिया गांधी का स्वयं उतर जाना जमीन पर इस यात्रा में राजनीतिक तौर पर, आपकी टिप्पणी गुरु प्रकाश जी। देखिए रजत जी, हम आपके बहुत आभारी हैं, और हम क्या पूरे देशवासी आपके आभारी हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के लोग सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे कि भगवान राम है, भगवान राम नहीं है, इस पर प्रश्न चिन्ह करने वाले लोग आज अपने 1 मिनट के उद्बोधन में 5 बार सनातन बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, रावण बोल रहे हैं, सीता बोल रहे हैं, कौशल्या बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सब इसके लिए आपके आभारी हैं, इन्होंने स्वीकार किया। लेकिन सच में और तथ्य में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। ये भारत जोड़ो की बात करते हैं, अरे महाराज भारत जोड़ो से पहले भारत समझो, भारत समझो यात्रा करिए आप लोग। इस यात्रा की शुरुआत में कौन था? जॉर्ज पुनैया ने क्या कहा था कि भारत माता कौन है, भारत माता से बीमारी होती है। इस यात्रा की शुरुआत में ही इन्होंने इसकी विडंबना से देशवासियों का परिचय कराया था। इसीलिए इनके बोली में, इनके कथनी में और इनके करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये हमने नहीं, देशवासियों ने देखा है। और रजत जी, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या है? पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यही है कि मरणासन, कोमाटोज, जो कांग्रेस पार्टी कोमा में चली गई है, उसको पुनर्जीवित कैसे करना है। राहुल गांधी जी कोई आज से लॉन्च हो रहे हैं क्या? 2004 में मैं मान गया गुरु प्रकाश जी आपकी बात। मेरी छोटा सा सप्लीमेंट्री आपसे भी है। आप देखिए साउथ की जो ये लगभग 144 सीटें हैं, इस 144 सीट पर कांग्रेस की नजर है। आप देखिए ज्यादा टाइम आप तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी दे रही है। लोगों ने सवाल भी उठाया क्यों दे रही है। तो आपको लगता है कि यहां पर भाजपा का वीक पॉइंट है और यहां से कांग्रेस अपने आप को कवर अप कर सकती है, इसीलिए ज्यादा टाइम दिया जा रहा है? नहीं, देखिए रजत जी, ऐसा है कि राजनीति में वीक पॉइंट और स्ट्रांग पॉइंट, मैं आपको एक बात बहुत ही ईमानदारी से बताता हूं। हम लोगों ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन इस देश की जनता ने, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर जगह इस देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताया है। और क्या कारण है? आज 303 सांसद
300 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि लोकसभा में आते हैं तो देश की जनता तय करती है, और देश की जनता से बेहतर प्रमाण पत्र और कोई नहीं देता है। आज भी हम ये बोलना चाहते हैं कि तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशीर्वाद दिया है। हैदराबाद में मेयर का चुनाव हुआ था, आप जाकर के देख के आइए, तेलंगाना में देख करके आइए, तमिलनाडु में हमारे 4 विधायक जीत करके आए हैं। तो प्रश्न ये नहीं है, निश्चित रूप से हमारे ट्रेडिशनली कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ट्रेडिशनली कुछ ऐसे एरियाज है जहां हमें काम करने की आवश्यकता है, लेकिन पूरी समग्रता के साथ पूरे अखंड भारत का जो हमारा सपना है, पूरे अखंड भारत के सपने के साथ अखंड भारत के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके हम मजबूती से न्यू इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अभय जी, आपके पास कांग्रेस पार्टी एक और चीज दे रही है राजनीति के साथ साथ, मां और पुत्र की जो एक केमिस्ट्री होती है, उस फोटोग्राफ को भी खूब सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। जब हमने देखा कि उन्होंने सोनिया गांधी से कहा, नहीं साहब आप मैडम आप वापस बैठ जाइए, बहुत चल चुकी हैं अब, आप ज्यादा एफर्ट्स मत करिए क्योंकि आपकी तबीयत नासाज है, जूता बांधते हुए फोटो, वो फोटो और वीडियो खूब चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो क्या वो भी एक मैसेज देना है आदर्श पुत्र राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी जी न सिर्फ स्वाभाविक राजनेता हैं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिसमें समूचा सनातन भारत परिलक्षित होता है। वो आदर्श पुत्र हैं, आदर्श नेता हैं, आदर्श भाई हैं और आदर्श अग्रज हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, मुझे दुख हुआ, भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो की यात्रा को भी कहते ना जाती रही भावना देती, प्रभु मुरत की देती है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या देख रही है? जॉर्ज भैया में भारत जोड़ो यात्रा देख रही है, राहुल गांधी जी के टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा देख रही है। घृणित तरीके से, दुखद तरीके से, भारत की संस्कृति के विपरीत जब राहुल जी की बहनें, राहुल जी की उससे छोटी छोटी बच्चियां गले लगकर रो रही है, उनको स्नेह दे रही है, माताएं बहनें उनका स्नेहाशीष दे रही है, उसमें भी गंदगी ढूंढ रही है। ट्विटर पर इतनी गंदी बातें करते हैं जिसको मैं यहाँ कहने से भी परहेज करता हूँ। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को क्या देखना चाहिए? वो दलित समाज के लोग जो आकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, वो किसान जो अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए आंखों में आंसू भर आते हैं, राहुल जी को कहते हैं कि कितनी दुरावस्था हो गई। वो स्ट्रीट वेंडर्स जो राहुल जी से कहते हैं कि उनके व्यापार व्यवसाय की क्या, वो बेटियां जो असुरक्षा के प्रभाव से तो कोविड क्राइसिस में अपने परिवार को खो चुके लोग जिन सारी चीजें देखने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान जा सकते वगैरह तो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको देखने जरूर आएंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कर्नाटक के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुरु प्रकाश जी, ये विवाद क्यों? आखिर तस्वीरों पर विवाद क्यों? यात्रा है, यात्रा में कोई भी यात्री मिल सकता है, कोई भी सहयात्री बन सकता है। अगर कोई आ रहा है तो उस पर विवाद क्यों? और धर्म के चश्मे से किसी को क्यों देखा जाए इस यात्रा में? गुरु प्रकाश जी, देखिए रजत जी, ऐसा है कि अगर कोई जॉर्ज पुनैया भारत माता की आलोचना करेगा, भारत माता के लिए आप शब्दों का उपयोग करेगा, अगर वो बोलेगा कि हम भारत माता से बीमारी फैलती है तो हम नहीं बोलेगा इसके खिलाफ में? कैसी बात करते हैं भाई? यात्रा की शुरुआत नहीं हुई कि जॉर्ज पुनैया नाम का एक पास्टर आता है जिसने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जाकर के यूट्यूब करके देखिए जॉर्ज पुनैया का नाम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपको लगता है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि बहुत अच्छी बात भारत की बेटी राहुल जी के साथ है, बिल्कुल स्वागत करते हैं हम इस बात का। लेकिन आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उदित राज ने क्या ट्वीट किया है? शर्मसार करने वाला ट्वीट किया है, बिल्कुल ही शर्मसार करने वाला ट्वीट किया है। अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहली बार भारत के इतिहास में, हमारे रिपब्लिक के इतिहास में पहली बार कोई आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनती है। कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या बोलते हैं? चमचा बोलते हैं। आपके मन में यही सम्मान है? क्या ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? मैं आग्रह करना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि वो आके इस दूध का दूध पानी का पानी करे कि पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बन। 10 सेकंड का समय चाहिए रजत जी, रोकिए मत प्लीज।
पहली बार भारत अबे दुबे जी के वापस यात्रा पर आएंगे, वापस राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समझने की कोशिश करेंगे दक्षिण भारत का प्लान क्या है, लेकिन उससे पहले जो गुरु प्रकाश जी ने पूछा, एक छोटा सा आपका रिप्लाई। रजत जी, मैं तो ऐसी कोई बात का जवाब नहीं देना चाहता जो मेरे संज्ञान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभ्यस्त है शुरू से विचार करने की। जब तक मैं तथ्यों को देख नहीं लेता कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। एक बात और रजत जी, आप दक्षिण का भारतीय जनता पार्टी के रुख की बात करते हैं, वो तो दर की बात नहीं। सिर्फ 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इन उत्तर भारत के प्रांतों के 200 दूर हो जाएगा इनसे। ज्यादातर राज्यों में उत्तर भारत के प्रांत में अधिसंख्य सीटें इन्होंने जीती है। अब आज भारत की स्थिति क्या निर्मित कर दी? 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए पार कर दिया। कुछ धन्ना सेठ तेल के व्यापार में उतर गए तो तेल 200 रुपए पार हो गया। आप देखिए, दाल 60 से 70 रुपए की दाल 200 रुपए पार कर दी। पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पार कर दिया। जीना दूभर कर दिया लोगों का। 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों का एक खुलासा हुआ कि इस वर्ष एक भी सिलेंडर उन्होंने रिफिल नहीं कराया। डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया, कहा रोज दाम तय करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड ऑयल के प्राइस पर होंगे तो आपको लाभ दे देंगे, ज्यादा भी होते हैं तो आपको उसका बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। आज एमएसएमई को कोलैप्स कर दिया, जो बैकबोन है हिंदुस्तान की, उसको पूरी तरह तबाह कर दिया, जिसका कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, एक्सपोर्ट पे 40% कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन है। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। चीन भारत की भूमि में घुसकर आकर बैठ गया। $100 बिलियन का इतना बड़ा इंपोर्ट चाइना से कर दिया कि हमारे छोटे और मझोले उद्योग पूरी तरह तबाह कर दिए। तो ना राष्ट्रीय सुरक्षा का इनको भान है, ना युवाओं के रोजगार। किसानों को कहते थे प्रधानमंत्री जी कि आपको मैं 5 साल में आमदनी दोगुनी कर दूंगा। गुरु प्रकाश जी, ये जो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप रिपीटेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनेंगे और रिपीटेड भाषण जुड़ेंगे, उसमें 2 चीज बहुत कॉमन है और उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट किया अभय जी ने। गुरु प्रकाश जी, उसमें बेरोजगारी और महंगाई 2 चीज एजेंडे पर है, जिस पर बार बार कांग्रेस पार्टी बोल रही है। तो अगर 3500 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई यात्रा होती है और महंगाई बेरोजगारी को फोकस बनाकर ये यात्रा करी जाती है, क्या इससे कोई असर आप देख रहे हैं भारतीय राजनीति में आने वाले चुनाव में? गुरु प्रकाश जी, देखिए रजत जी, सबसे पहले तो हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके कलीग हैं और उनका ट्वीट उन्होंने बहुत ही सरलता से कह दिया कि मेरे संज्ञान में नहीं। उनके ट्वीट का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने असभ्यता की, अमर्यादा की सारी कीर्तिमान को तोड़ा है। उन्होंने क्या लिखा है? द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद होती है, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। ये डॉक्टर उदित राज, जो कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका बयान है। क्या ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है? क्या ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? उनको दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। दूसरी बात, आप कहते हैं महंगाई की बात, आप कहते हैं बेरोजगारी की बात, हम तो स्वागत करते हैं आपका। इस देश में पिछले 20 सालों में डबल डिजिट इन्फ्लेशन कब हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथी के साथ कि 2008, 2009, 2010, 2013 डबल डिजिट इन्फ्लेशन पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ है। इसको स्वीकार करना चाहिए लोगों को, लेकिन इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं बेरोजगारी की बात करिए। आप उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपए भेजते हैं तो यहाँ खातों में 15 पैसा पहुंचता है। ये भाई, ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? अब दिल्ली से 1 रुपए चलता है तो 45 करोड़ जनधन के खातों में 1 रुपए पहुंचता है। अब 45 करोड़ बैंक के खातों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इस देश में आर्थिक छुआछूत का माहौल था। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, जरा ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन देखिएगा, 1.25 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, 35 करोड़ से अधिक लोगों ने मुद्रा का लोन लिया है, 25 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वनिधि का सपोर्ट लिया है। आज किसान सशक्त हो रहा है, युवा सशक्त हो रहे हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं। महिलाओं की बेनिफिशियरी की कभी लिस्ट देखिएगा। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि सकारात्मक मुद्दों पे आप बात करिए, लेकिन सकारात्मक मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी बात नहीं करना चाहती है। देश के वंचित, देश के हाशिए, देश के दलित, देश के आदिवासी, उनको अपमानित करती है। उनके आधिकारिक प्रवक्ता ऐसा लिखते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि हम लोग शांत बैठेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, राजस्थान में बेरोजगारी दर क्या है? 10 सेकंड। 2 पार्ट था गुरु प्रकाश जी आपका, मैं अभय जी के पास जाऊंगा।
रजत जी 10 सेकंड का आप समय दीजिए। पूरा कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में बेरोजगारी दर क्या है जरा पूछिएगा उनसे, और गुजरात में कितना है? 1% और 26% में अंतर होता है, जरा देखिएगा तब बात करिएगा। ठीक है अबे जी, पहला पार्ट वही है जहां आपने छोड़ा था और आपने कहा जानकारी नहीं, उन्होंने एक ट्वीट पढ़ के दिखा दिया। दूसरा, डिजिटल इंडिया से लेकर उज्ज्वला तक की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, गुरु प्रकाश जी ने कहा ये सामने रखा हुआ है, आप क्यों भाग रहे हैं इससे? अबे जी देखिए, मैं अपनी तरफ से एक भी बात नहीं कहूंगा। मैंने तो सरकार की रिपोर्ट का अध्ययन किया है, उसमें एनएसएस ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें बताया कि किसानों की अवस्था ये हो गई है कि 27 रुपए प्रतिदिन वो कमा रहे हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि 25,000 रुपए हेक्टेयर इनपुट कॉस्ट बढ़ गई मोदी जी के आने के बाद। वो डीजल हो, वो कीटनाशक हो, वो खाद पर, कीटनाशक पर, और जो कृषि यंत्र हैं उन पर जीएसटी लगा दिया गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जैसा मैंने बताया रेट बढ़ा दिया गया। तो 2,86,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर से कर लगा करके मोदी सरकार खींचने लगी और 6,000 रुपए साल किसानों को देने का स्वाद किया। अगर अवस्था ये हो गई कि खुद सरकार ने बताया 27 रुपए आमदनी हो गई। मुद्रा लोन की बात की इन्होंने, उसको पढ़िए ना, 32 करोड़ के आंकड़ा बताते हैं मुद्रा लोन का, लेकिन उसमें 27 करोड़ लोन शिशु कैटेगरी के हैं, अर्थात 50,000 रुपए से कम के लोन। एवरेज अगर आप देखेंगे तो 27-28,000 रुपए आता है। वो 27-28,000 रुपए के एवरेज में क्या ठेला भी नहीं आएगा पकोड़े का, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे पकोड़े, उसमें नॉन परफॉर्मिंग असेट कितने हो गए ये देख लीजिए। उस साल में 1970 के बाद पहली बार ऐसा हुआ इस कोविड के क्राइसिस के पहले कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर आ गया। मतलब उन्होंने कहा कि जो खाने का पैटर्न है वो तक हिंदुस्तान में लोगों का चेंज हो गया। ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी, क्या दी? उन्होंने कहा 142 लोगों ने कोविड के क्राइसिस में 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए और 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए। ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? तो इसका खुलासा आरबीआई करती है। उसकी मेन स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट में बताती है कि नोटबंदी का जिस तरीके से लागू की गई और गलत तरीके से जीएसटी को लागू करने से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और उसी का परिणाम था कि 28 साल के सबसे अपने निचले स्तर पर बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ आ गई। तो जितना आप अध्ययन सरकार को करेंगे उसमें पाएंगे कि मुट्ठी भर धन्ना सेठों को पोषित करने के लिए ये जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, अबे जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी ने कहा कि मैं इसका नेतृत्व नहीं कर रहा हूं, मैं इस यात्रा में चल रहा हूं, आई एम नॉट द लीडर ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ऐसा कहते हैं। क्या इससे एक परसेप्शन चेंज करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की? पहला। दूसरा, 2 बैक टू बैक बड़े चुनाव आप हारे, राज्यों के भी चुनाव हारे, तो क्या जो ग्राउंड रियलिटी थी वो कांग्रेस पार्टी से दूर थी, जिसको आप पकड़ने की, पिक करने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरा, क्या आप एक बार फिर से जो राहुल गांधी की इमेज थी रिलेक्टेंट पॉलिटिशियंस की, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं? अबे जी देखिए, 2 चीजें मैं साफ कहूं आपको। जो चुनाव हारे, हाँ, चुनाव हारने का कारण क्या था? चुनाव हारने का सिर्फ एकमात्र कारण था, वो था भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक ध्रुवीकरण। भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक पहले तो सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाया, दूसरा लोगों के मन में ये धारणा बैठाई कि मुसलमान लोग आतंकी गतिविधियों में लगे हुए हैं, तीसरी ये अवधारणा बनाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, मुस्लिम परस्त तो ठीक है। ये गलत अवधारणा बनाने की वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ और उससे ज्यादा नुकसान देश को हो गया, क्योंकि देश का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। राहुल गांधी जी ने हमेशा व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व का विरोध किया है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए और राहुल गांधी जी वही सामूहिक नेतृत्व देश के लोगों के हाथ में दे देना चाहते हैं वापस से। इसलिए वो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके, आप देखिए कितना प्रतिसाद मिल रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के आमंत्रण के बगैर लाखों लाख लोग साथ आ रहे, साथ चल रहे, भावुक होकर राहुल गांधी जी से गले मिल रहे। वो इस बात का प्रतीक है कि देश जो उसकी विरासत है उससे फिर से जुड़ना चाहता है, देश जो सामाजिक सद्भाव है उससे जुड़ना चाहता है, देश जो 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया उसके साथ जाना चाहता है। कैसे 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार हमने दे दिया, कैसे हिंदुस्तान के 15 करोड़
काम चाहने प्रकाश जी, वाले क्या लोगों को कांग्रेस हमने काम का पार्टी अधिकार दे देश दिया। का माहौल कैसे बदलना 10 चाहती है? करोड़ आदिवासी क्या भाइयों देश को वन का में रहने मूड का बदलना अधिकार चाहती दे है? दिया, करोड़ों क्या बच्चों को राहुल शिक्षा गांधी का को अधिकार दे दिया, पुनर्स्थापित 86 करोड़ राजनेता लोगों के को रूप में भोजन का करना अधिकार चाहती दे है? दिया और अधिकार गुरुप्रकाश जी, संपन्न भारत का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने ठीक किया। है, आ रहा हूं उसी बेचारा। अपेक्षा को गुरुप्रकाश जी। उसी अपेक्षा की प्रतिपूर्ति के लिए देश वापस जुड़ रहा है। ठीक है भाई जी। गुरुप्रकाश जी, क्या ये चेंज करने के लिए बहुत अच्छी बात, क्या ये देश का मूड बदल सकता है? पहला, क्या ये माहौल, हाँ गुरुप्रकाश जी। नहीं, बिल्कुल देश का तो मूड बदल रहा है ना। 2019 में, अब 2019 में जब अमेठी में लोकसभा चुनाव हुआ तो देश के लोगों ने बता दिया कि देश राहुल गांधी जी के साथ जुड़ना चाहता है। 2019 में लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता ने राहुल गांधी जी को बता दिया। वो सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है, बहुत बढ़िया बात हो रही है। सामूहिक नेतृत्व की बात तो गुलाम नबी आजाद जी ने कही, क्या हश्र हुआ उनका। सामूहिक नेतृत्व की बात कपिल सिब्बल जी ने कही, क्या हश्र हुआ उनका। आज भी जब सामूहिक नेतृत्व की बात मां बेटे की महिमा मंडन करने वाले लोग करते हैं, मां बेटे की परिक्रमा करने वाले लोग करते हैं, तो मुझे हंसी आती है। आज भी जब अशोक गहलोत को यह कहना पड़ता है कि मैं सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, अगर आपने कहा होता कि हम राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हैं तो हमने आपका स्वागत किया होता। लेकिन आज भी जो मां बेटे परिवार का महिमा मंडन है, कांग्रेस पार्टी उसके आगे नहीं निकल पा रही है। यही कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है। जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी ये कहते हैं कि परिवार का महिमा मंडल बीजेपी का आरोप नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया, ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है, ऐसा मनीष तिवारी कह रहे हैं, ऐसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, ऐसा अशोक गहलोत कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत अपने परिवार के लोगों की बात सुनते और अमेठी की जनता की बात सुनते तो ज्यादा बेहतर होता। रजत जी, मुझे क्या परिवार की बात है? क्या परिवार का ही महिमा मंडल है? परिवार नहीं, परंपरा है त्याग और बलिदान की। मुझे गर्व है कि मैं और कांग्रेस पार्टी, समूचा देश, हम सब एक परिवार के रूप में उस परिवार के साथ हैं जिसने भारत की एकता और अखंडता के लिए एक क्षण गवाए बगैर अपने प्राणों को राष्ट्र पर आहूत कर दिया। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी। ये वंश नहीं, विचारधारा है भारत की तरक्की, प्रगति और समृद्धि की। मुझे गर्व है कि हमने अंतिम परिवार के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अधिकार संपन्न बनाया, जिसका उदाहरण मैंने भी आपको दिया। हम अडानी अंबानी के परिवारों के कहने पर अपनी नीतियों का निर्धारण नहीं करते, ना कभी कर सकते हैं। हम उस व्यवस्था के लोग ही नहीं है कि जहां एक व्यक्ति को 1002 करोड़ रुपए कमाने का अवसर दे और किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दे। तो मुझे गर्व है कि हम सब परिवार का हिस्सा है। जिनका सरोकार परिवार से नहीं रहा, वो ऐसे ही परिवार दर परिवार को रोन देते हैं, जिनकी आमदनी छीन लेते हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए बैंक के फ्रॉस्टर जब लेकर भागते हैं तो बारी बारी उनके सिर पर हाथ रख देते हैं। नीरव भाई, मुकुल भाई, संदेशरा बंधु, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल, एक एक करके सिर पर हाथ रखते हैं और विदेश भगा देते हैं। हम उस परंपरा, परिवार से और संस्कार के लोग ही नहीं हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार से आता हूं जिसने दृढ़ता से ये इस बात को रेखांकित किया कि कितनी भी शक्तिशाली सत्ता हो, हम उसको हमारे लोगों के न्याय के लिए चुनौती देंगे, चाहे हमको कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़े। मुझे तो गर्व है कि 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके जो व्यक्ति सत्ता की भूख मिटाने की अपेक्षा देश के लोगों के सामाजिक ताने बाने के सरोकार के लिए काम कर रहा हो, जो व्यक्ति देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाने के लिए सड़क पर पैदल मार्च कर रहा हो, मुझे गर्व है ऐसे परिवार और वंश से। मैं तो गर्व करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी उनको गर्व है, कह रहे साहब गर्व है, और इन्होंने 5 एग्जाम्पल्स बता दिए गुरुप्रकाश जी कि उनको गर्व क्यों है। गुरुप्रकाश जी, देखिए रजत जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी आज भी 1960, 70 और 80 के दशक में जी रही है। इनको लगता है कि किसी व्यक्ति का सरनेम यदि गांधी है तो देश की जनता को मूर्ख बना देंगे। देश की जनता को अब आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और आपने कहा भाई यही लोग थे
कांग्रेस के ही श्री राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, गरीबी एक मानसिक स्थिति है। आपने गरीबी के लिए क्या किया? आप तो 50 साल से ये कह रहे थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाने के चक्कर में आपने खुद रॉबर्ट वढेरा को कहां से कहां पहुंचा दिया। कभी इस पे भी गर्व करिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि आप भारत जोड़ने से पहले भारत को समझिए। आज भी आप दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों को अपमानित करने का काम करते हैं और भारत को जोड़ने की बात करते हैं। देखिए रजत जी, ये हफ्ता बहुत पवित्र है। ये हफ्ता बहुत पवित्र इसलिए है क्योंकि 11 तारीख को जयप्रकाश जी की जयंती है। इनको गर्व है कांग्रेस पार्टी की परंपरा से, इनको गर्व है कांग्रेस पार्टी के वंश से, जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया था, जिन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाया था। हमारे देश के संविधान के इतिहास में जो काला अध्याय लिखा गया था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिखा गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में आपातकाल लगाया था, जिसकी अबे जी, सीधा आरोप आप पे रॉबर्ट वाड्रा से लेकर दलित और आदिवासी विरोधी मानसिकता से ग्रसित है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी का आरोप। अबे जी जवाब है, ठीक है, गुरुजी जवाब ले ले एक बार। अबे जी, ये तो अपने दामन की सियाही तो मिटा लो, पहले हम पे इल्जाम लगाने वालों। गरीबों की क्या अवस्था कर दी देश के, आप नहीं देख रहे? और जो प्रमाण पत्र खुद मोदी सरकार ने दिया 2016 का, मोदी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आजादी के समय जो गरीबी भारत को 70% मिली थी, उसको भारत ने अपने अथक प्रयासों से 20% के नीचे लाकर खड़ा कर दिया 2014 के पहले। ये खुद मोदी सरकार कह रही है। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट उठाकर पढ़ लीजिए, कितनी भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की कांग्रेस सरकारों की की है। उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब हमारे पास उतना फॉरेन रिजर्व नहीं था जितना हमको अनाज आयात करने की अवस्था पैदा हो गई थी, उससे लेकर हम आत्मनिर्भर हुए 2014 जनवरी तक। ये खुद इनकी सरकारों की रिपोर्ट है, ये पढ़ना नहीं चाहते। मैं आज आगाह करना चाहता हूं आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए ये यात्रा नहीं है, ये भारत के सामाजिक सरोकारों की यात्रा है, ये भारत के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए सर्वहारा वर्ग को न्याय दिलाने की यात्रा है। जिस प्रकार सत्ता की सरपरस्ती बलात्कारियों के साथ खड़ी होकर बेटियों को प्रताड़ित कर रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। किसानों के हक और अधिकार के लिए ये यात्रा है, उसमें आप भी जुड़ जाइए। मैंने कहा ना, आप देखिए क्या बात करते हैं। ये बात अभी कर रहे थे आतंकवाद की, मैं बता दूं इनको, ओपन निमंत्रण है आपको, अभय जी का ओपन निमंत्रण है। वो कह रहे हैं आप भी यात्रा से जुड़ जाइए, कोई समस्या नहीं है। नहीं, मैं तो आशान्वित हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री अंतिम समय में जब यात्रा होगी तो खुद आएंगे। रजत जी, मैं तो कहता हूँ, रजत जी, मैं तो कहता हूँ रजत जी, अब ये बीच में बोलेंगे तो बीच में बोलवा लीजिए इनसे। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है रजत जी, मैंने सवाल आगे बढ़ा दिया। वो कह रहे हैं ओपन निमंत्रण है, भारत को जोड़ना है, आप भी यात्रा में आ जाइए। नहीं, देखिए, ये भारत को जोड़ने से पहले भारत समझो यात्रा निकालें, भारत को समझने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रमाण पत्र की बात करते हैं। और रजत जी, मैं आपका आभारी हूं कि ये डिबेट बहुत अच्छा चल रहा है और बिल्कुल इसी प्रकार की डिबेट की आवश्यकता है आज की तारीख में, जहां पे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। ये कहते हैं प्रमाण पत्र देने की बात। इस देश में प्रमाण पत्र एक ही व्यक्ति देते हैं, वो है जनता जनार्दन। जनता को जनार्दन इसलिए कहा जाता है, और इसी जनता जनार्दन ने 2019 में 2014 की तुलना में 4 करोड़ अधिक वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को चुना। तो इस देश में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो, सामाजिक न्याय हो, इन सब पे यदि कोई प्रमाण पत्र देने वाला है तो इस देश की जनता जनार्दन है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है। आप बात करते हैं गरीबी की, आप बात करते हैं बेरोजगारी की, आप बात करते हैं नीरव मेहता की। नीरव जो अभी भागे हुए, नीरव के वकील कौन है लंदन में, जरा पता एक बार अभय जी आपके पास। देखिए, ये बात ठीक है, मैं गुरुजी की इस बात से सहमत हूं। आज के दिन आप यात्रा निकाल सकते हैं, पूरे देश में आप यात्रा निकालिए। एक मिनट आ रहा हूं गुरुजी, एक मिनट, गुरु प्रकाश जी, एक मिनट में आ रहा हूं अभय जी। लेकिन ये बात भी आप देखिए कि आप यात्रा निकालिए, आप अपने लीडर को प्रेस करिए, गुणगान करिए, सब चीज ठीक है। एंड ऑफ द डे चुनाव तो आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे तो क्या होगा फिर, बताइए राजनीतिक दल का। देखिए रजत जी, चुनाव मैथमेटिक्स के साथ साथ एक केमिस्ट्री भी है, उसको समझिए। 37%
63% लोग अभी भी इस सरकार की रीति नीतियों से सहमत नहीं है, वो विरोध में मत दे रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो विरोध का मत है वो एकीकृत रूप से सरकार के खिलाफ पड़े। उस मत में विभाजन होने की वजह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। देखिए, न सिर्फ इन्होंने आतंकवादियों को टिकट दिया, तारिक अहमद, मीर सैफुल्लाह फारूक जैसे लोगों को, न सिर्फ तालिब हुसैन जैसा आतंकवादी इनका कार्यकर्ता है, बल्कि क्या किया है, मैं एक गंभीर और बड़ा आरोप लगा रहा हूं। इन्होंने अभी पीएफआई को बैन किया। मैं 5 साल से और आपके शो में भी बात की है कि एसडीपीआई को, उसके राजनीतिक संगठन को ये बैन नहीं करेंगे। छापे पड़े, एसडीपीआई के लोगों को भी पकड़ा, वो अभी भी जेल में है। उसको क्यों प्रतिबंध नहीं लगाएंगे? क्योंकि कर्नाटका से लेकर उत्तर भारत के कई मध्य प्रदेश तक के प्रांतों में वो राजनीतिक संगठन मुसलमानों के वोट संग्रहित करने लगा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको पोषित कर रहे हैं। जबकि केरला की हाईकोर्ट ने कहा कि वो अतिवादी गतिविधियों में संलिप्त है। कर्नाटका के गृह मंत्री ने 6 दिन पहले बयान दिया था कि एसडीपीआई आतंकी संगठन है और हमारे उस पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी है। सॉलिसिटर जनरल ने जो मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, एसडीपीआई पर यह साफ कहा गया था क्योंकि एक राजनीतिक दल है, इस पर जो भी क्लॉज होगा वो इलेक्शन कमीशन को लेना होगा, उसको होम मिनिस्ट्री नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन बताएगी एसडीपीआई बिल्कुल झूठ, तभी होगा, जो मेरी जानकारी। रजत जी देखिए, इतना कानून मैं भी जानता हूं। प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट का सेक्शन 3 और 4 जिसको आधार बनाकर प्रतिबंध लगाया है, उसमें इस बात की कतई किसी को अनुमति नहीं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो। क्या बात करते हैं आप? अगर आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित है, चुनाव आयोग के कोई वो रजिस्टर्ड नेशनल पार्टी है, क्या बात करते हैं आप? कोई भी राजनीतिक दल बनकर अपना रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में करा सकता है, तो उसको आतंकवाद की खुली छूट दे देंगे आप? और ये कहेंगे कि चुनाव आयोग के अधीन प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट नहीं आता, तो देश के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ये तो सॉलिसिटर जनरल क्यों कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज दिलवाई है गृह मंत्री से बयान कि मेरे अधिकार। मैंने एसडीपीआई वाला, मैं ये सवाल लेता हूं, गुरु प्रकाश जी, अभय दुबे जी कह रहे हैं एसडीपीआई पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? पहला पॉइंट, इसका 30 सेकंड में आंसर दे रही है। और सेकंड पार्ट, आज सोनिया गांधी का उतरना, क्या ये एक दिक्कत का इशू हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या आप मानते हैं कि ठीक है कोई भी जमीन पर आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? गुरु प्रकाश जी। इतना बड़ा दुर्भाग्य है, संस्कारों का देश है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। महात्मा गांधी के आदर्शों का आप राहुल गांधी के लिए इस शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आप बहुत दुर्भाग्य है। ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है, लोग अपने नेताओं को कहते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और पक्ष और विपक्ष यही होता है। थोड़ी सी वक्त की कमी है। आप दोनों आए देश के सवाल में, बहुत शुक्रिया आपका। आज देश का सवाल आप देख रहे थे कर्नाटक के मांड्या से, जहां सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी। सवाल क्या था? कांग्रेस को कैसे जोड़ा जाएगा, सीटें कैसे बढ़ेंगी, राहुल गांधी को आगे कैसे प्रोजेक्ट किया जाएगा? तो देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।